अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन जेन बाकर के आउटपुट डिजिटल आउटपुट के बारे में, जो कि पीएलसी है एम पैनल की। तो इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट और डिजिटल इनपुट के बारे में। तो आज की जो वीडियो है वो है डिजिटल आउटपुट के बारे में। तो उसका जो टैग नंबर है वो है 24K1 है। तो मैं इसकी लोकेशन भी बताने की कोशिश करूंगा। और दूसरा जो है 24K2 है और तीसरा जो है 25K1 है। तो खैर अभी बात करते हैं 24K1 के बारे में। तो 24K1 क्योंकि ये आउटपुट है, इनपुट लेगा तो उसका आउटपुट भी देगा। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमारे पास जो चीज़ आती है वो है प्री हीटिंग पम्प है और इसका हीटर। ठीक है, इन दोनों को जो आउटपुट होगा वो 24K1 देगा इसको ऑन करवाने के लिए या इसको कमांड देने के लिए। और दूसरे नंबर पर जो है वो है हमारी जो है इंजन का सेल्फ है, इसको भी कमांड देगा। और इसके अलावा जो है हमारी गैस सेफ्टी है, इसको भी चेक करेगा, इसको भी कमांड देगा। और इसके अलावा जो है हमारे पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसी 24K1 से मिलेगा कमांड। ये हमारे प्री लुब्रिकेशन पंप को भी कमांड देगा ऑन करने के लिए। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो ये जो वेल्व ओपन ऑयल वेल्व ओपन जो है, ये जो आप देख रहे हैं जो ऑटो जो है ऑयल को चार्ज करता है, इसको भी कमांड देगा यही 24K1, क्योंकि ये डिजिटल आउटपुट है। और इसके अलावा जो है मज़ीद और चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अलावा जो है एक और कमांड देगा जो कि हमारा देगा एग्निशन बॉक्स को, जो कि एग्निशन को एक्टिवेट करवाएगा। ठीक है, इसको भी कमांड देगा। और इसके अलावा जो है हमारे अल्टरनेटर के अंदर जो AVR है उसके अंदर उस AVR में जो है डी एक्साइटेशन सिस्टम को भी एक्टिव करवाएगा जब इसको ज़रूरत पड़ेगी कि अभी मुझे एक्साइटेशन नहीं बल्कि डी एक्साइटेशन करवानी है। और इसके अलावा जो है एक और है जो कि हमारा बाईपास वेल्व है, ये आप देख सकते हैं, जो कि टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है। तो इसको भी कमांड हमारे 24K1 से ही मिलेगी। अब आगे बात करते हैं। तो एक और मॉड्यूल है, ये भी डिजिटल आउटपुट है जिसका टैग है 24K2। तो खैर इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक कमांड आएगी जिस कमांड का नाम है जंप आउट मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले जो ये पिल्स रिले जो येलो वाली डिवाइस थी उसको ये मॉनिटर करेगा, उसके बाद जो है स्टार्ट रिले को मॉनिटर करेगा और उसके बाद जो है हमारे एग्निशन बॉक्स जो है उसको मॉनिटर करेगा। अगर इसके अंदर कोई भी एरर होगा तो ये उसको जो है स्टार्ट होने नहीं देगा, जिसको बोलते हैं जंप आउट मॉनिटरिंग। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एक और चीज़ है जो कि इसके साथ होती है, उसका नाम है रिलीज़ यू कंट्रोलर, जो कि AVR से रिलेटेड होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है वो है सिंक्रोनाइज लोड रिलीज़। ठीक है, अगर कोई भी एरर आएगा तो हमारे सिंक्रोनाइज को रिलीज़ करवा देगा। ठीक है, तो वो उसको रिलीज़ करवा देगा। और इसके अलावा जो है एक और कमांड होगी जो कि एक्टिवेशन बटरफ्लाई फ्लैप। ये जो है ये हमें एक्चुएटर पे मिलेगा। तो एक्चुएटर की भी लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप इंजन के ऊपर जाओगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा एक्चुएटर। ठीक है, तो इसकी फ्लैप को एक्टिवेट करवाएगा कि मतलब फ्लैप को कितना ओपन करवाना है और कितना क्लोज़ करवाना है या जो भी है। ठीक है, अच्छा, तो इसके अलावा जो है एक और हमारा मॉड्यूल रह जाता है। तो वो लास्ट वाला मॉड्यूल है, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ कनेक्टेड है और उस मॉड्यूल का जो नंबर है वो है 25K1 है। ये आप देख सकते हैं 25K1 है और ये है हमारा गैस मिक्सचर मोटर। ठीक है, तो ये जो है ये जो मिक्सचर मोटर है ये उसकी जो है मतलब उसको जो है ये ऑन करवाता है कि इसको कितने पोजीशन पर खुलवाना है, कितने पे बंद करवाना है, या जो भी सिस्टम है इसके अंदर। और इसके अंदर जो हमारी मोटर लगी हुई होती है वो लगी हुई होती है स्टेपर मोटर। ठीक है, इसके अंदर जो मोटर जो यूज़ हो रही है वो हमारी स्टेपर मोटर यूज़ हो रही है। अच्छा, तो ये तो जो है मैंने 320 के बारे में जो है हमारे एम पैनल के पीएलसी का जितना भी काम था वो सब पूरा हो चुका है। तो ये है कि अगर आप लोग के पास 320 इंजन होंगे तो हो सकता है टैग जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हर बार कोई नई मॉडिफिकेशन आ रही होती है और जो है ना टैग थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम ही रहती है, बस ये कि मॉड्यूल थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं।
बाकी बात करें तो ये जो फर्स्ट वाला है जिसका जो नंबर है हमारे पास, जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि ये है 19K1। ये हमारा है बस कंट्रोलर जो कि हमारे ए पैनल के साथ कनेक्ट रहता है और ए पैनल को मतलब कि यहाँ का जितना भी फीडबैक होता है ये सारा वहाँ ए पैनल में जो है देता है और ए पैनल से यहाँ लेता है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे एम पैनल में जो है हमारे पास जो है 9K1 मतलब जो मॉड्यूल कंट्रोलर है वो एक है, और एनालॉग जो इनपुट है वो हमारे पास 9 लगे हुए हैं, और एनालॉग आउटपुट जो है वो हमारे पास एक लगा हुआ है, और डिजिटल इनपुट जो है वो हमारे पास दो लगे हुए हैं, और डिजिटल आउटपुट हमारे पास दो लगे हुए हैं, और एक जो है 25K1 है जो कि हमारे मिक्सचर स्टेपर मोटर का मॉड्यूल था। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।